नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। बिहार में भारी बारिश व अलग अलग नदियों के जलस्तर में वृद्धि होने से राज्य के 38 में से 8 जिले हैं बाढ़ग्रस्त, जिनकी कुछ तस्वीरें आई हैं सामने। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सीतामढ़ी, दरभंगा व सुपौल के 5-5 प्रखंड, किशनगंज व गोपालगंज के 4-4 प्रखंड और मुजफ्फरपुर, शिवहर व पूर्वी चंपारण के 3-3 प्रखंड की 156 पंचायतें हुई हैं बाढ़ प्रभावित। कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते प्रकोप के कारण जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा हुई रद्द। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया था। नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अगर ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन वर्तमान दर पर होता रहा तो अधिकतर पोलर बियर वर्ष 2100 तक विलुप्त हो जाएंगे और कुछ ही क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह कनाडा में बचेंगे। बतौर अध्ययन 2040 की शुरुआत में कई पोलर बियर की प्रजनन क्षमता खत्म होने लगेगी, जिसके बाद स्थानीय स्तर पर पोलर बियर विलुप्त होने लगेंगे। चीन को घेरने की तैयारी में नेवी एलएसी पर तैनात होंगे नौसेना के मिग-29 विमान। सेना के अंगों में जुड़ाव बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना अपने मिग-29 के लड़ाकू विमानों को उत्तरी सेक्टर में ऑपरेशनल भूमिकाओं के लिए तैनात करने जा रही है। नौसेना के विमानों को भारतीय वायुसेना के बेसों पर तैनात किया जाएगा। ये कदम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के कुछ महीने पहले दिए बयान के मुताबिक उठाया जा रहा है। सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं संसद भवन, मंत्रियों के ऑफिस किराए पर खर्च होता है 1000 करोड़। नए संसद भवन और सचिवालय के प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के निर्माण पर उठाई गई आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस का जवाब देते हुए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि संसद की मौजूदा इमारत सुरक्षा मानकों पर नहीं है खरी। खरीफ की बुआई का सीजन खत्म होने से गांव में बढ़ने लगी है बेरोजगारी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार बुआई का सीजन खत्म होने की ओर है। इस वजह से गांव में बेरोजगारी बढ़ी है। दूसरी तरफ इकोनॉमिक गतिविधियां बढ़ने से शहरी इलाकों में बेरोजगारी कम हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 19 जुलाई को खत्म हफ्ते में देश में बेरोजगारी बढ़कर 7.94% हो गई है। इसके पिछले हफ्ते में बेरोजगारी दर 7.44% थी। अध्ययन में हुआ दावा, भारत में सेब उत्पादन पर पड़ेगा जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर। एक अध्ययन में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन भीषण अध्ययन के मौसम को करेगा प्रभावित, जो कि सेब के पौधों के लिए होती है आवश्यक। अध्ययन में कहा गया है कि इस स्थिति से निपटने में भू अभियांत्रिकी तरीके भी खास काम नहीं आएंगे। यूपी में नसीमुद्दीन सिद्दीकी की विधानसभा सदस्यता हुई रद्द। कांग्रेस में शामिल होने पर बसपा ने की थी अपील। उन्हें 22 फरवरी 2018 से अयोग्य घोषित किया गया है। बता दें कि उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद बसपा ने दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए विधान परिषद के सभापति से की थी अपील। टिड्डियों के हमले से भारत और पूर्वी अफ्रीका में हो सकता है खाद्य संकट। विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे ही रेगिस्तानी क्षेत्रों में तापमान और वर्षा में वृद्धि और उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से जुड़ी तेज हवाएं कीट प्रजनन, विकास और प्रवास के लिए एक नया वातावरण प्रदान करती हैं। लगातार हमलों से खाद्य संकट हो सकता है। साउथ चाइना सी में बढ़ा तनाव, चीन की सेना ने अभ्यास शुरू किया, वार प्लेन तैनात। अमेरिका द्वारा चीन के दावे को नकारने के बाद यहां हलचल तेज हुई है। इस बीच बीते दिनों चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने यहां पर युद्ध अभ्यास किया। इतना ही नहीं, अब चीन ने यहां पर वार प्लेन को तैनात कर दिया है और अपने इलाके की सुरक्षा की बात कर रहा है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।